प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बुनियादी शिक्षाओं की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस नेम। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दिनों में आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में आप बढ़ रहे हैं। दया एक ऐसी चीज है कि जो कुछ भी आपने आज तक गलत किया है, परमेश्वर की दया उसे माफ कर देती है। और वो जो माफ हुआ है, वो गलतियां दोबारा ना हो, उसके लिए हमें वो अनुग्रह देता है। इसलिए बाइबल की हर किताब की शुरुआत जो पौलुस ने की है, मोस्ट ऑफ लेटर्स में आगे या पीछे आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी दया आप पर बनी रहे। और यही मेरी दुआ भी आपके लिए है। मैं आज बात करना चाहता हूं, आज एक काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को सुलझाने के लिए हम किसी का सहारा लेते हैं, कुछ सलाह लेते हैं हम। और आज मैं बात करूंगा उन लोगों के साथ जो प्रभु का वचन पढ़ते तो हैं, पर वो समझ नहीं पाते और ना ही उनको याद आता है। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, मैं आज आपको उसके कुछ रीजंस बताना चाहता हूं। लेकिन वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लूका 15 अध्याय में एक पिता है, उसके 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने पिता से कुछ मांगा, लेकर चला गया, गलत कामों में उड़ाने लगा, लेकिन बड़ा वाला उसके साथ ही रहा। आप जानते हैं, जब छोटे वाले ने जो घर से निकला था, जब अपना सब कुछ खत्म हो गया और वो बड़ी बैड कंडीशन में, बड़े गंदे हालातों में, बुरे हालातों में वो आ गया। बाइबल कहती है कि उसे एक नौकरी करनी पड़ी पैसा खत्म होने के बाद। और वो नौकरी जो थी वो थी कि वो एक व्यक्ति के सूअरों को खाना खिलाता था। और उसके पास पैसे इतने कम हो गए कि उसको कभी कभी जो खाना वो सूअरों को देता था, फलियां, वो खुद भी खाता था। लेकिन एक दिन वो बहुत परेशान हो गया और उससे सोचा, मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा, माफी मांगूंगा और कहूंगा, जैसे तेरे और मजदूर रहते हैं वैसे तू मुझे रख ले। आप जानते हैं, ये उसकी सोच थी। लेकिन जब वो बाप के पास वापस आता है तो बाप ने उसके आने पर बड़ा जश्न मनाया। उसके कपड़े बदले, उसके जूते बदले, उसे रिंग पहनाई, उसके लिए पार्टी की गई और उस रात, उस दिन बड़ा जश्न हुआ। आप जानते हैं, हमारे अंदर एक सोच है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु अब मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि अब मैं उनके बहुत अगेंस्ट में चला हूं, मैंने पाप किए हैं, इसलिए उससे मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। ये बेटा सोच रहा था, बस जाऊंगा और मजदूर की तरह रहूंगा, लेकिन बाप के लिए बेटा अभी भी वैसा ही था जैसा उसके लिए पहले था। आज कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की इमेज बड़ी बिगाड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, अगर परमेश्वर है तो साथ क्यों नहीं दे रहा, मेरे युद्धों को क्यों नहीं लड़ रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इन मिसअंडरस्टैंडिंग, इन झूठी बातों पे ध्यान न दें। आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और याद रखिएगा, उसने आपको पाने के लिए ही अपने पुत्र को दिया है, अपने बेटे को दिया है। कभी इस बात को न भूलें कि आपका परमेश्वर कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कल भी करीब था, आज भी करीब है, आज भी वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वो पहले करता था। और आज वही प्रेमी परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहता है और आपको वो बताना चाहता है। इस समय भजन संहिता 1 का 2 सामने आपकी स्क्रीन पर है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और
उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बाइबल कहती है, यहां पर लेखक कहता है कि क्या ब्लेसेड लोग हैं वो, धन्य और आशीषित लोग हैं वो, जो प्रभु के वचन को न केवल पढ़ते हैं पर वो उससे मनन करते हैं। वचन पढ़ना एक अलग चीज है, वचन को याद करना एक अलग चीज है, वचन को समझना एक तीसरी चीज है और वचन पर चलना एक चौथी चीज है। आज मैं दूसरे वाली चीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि क्यों हमें वचन को पढ़ने के बाद हम उसको मनन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो याद ही नहीं रहता। और जब परमेश्वर का वचन अगर हमें याद नहीं पड़ता तो उसका मुख्य कारण है वो है कहां ना कहां हम परमेश्वर के वचन को पूरे हृदय से नहीं पढ़ रहे हैं। पूरे हृदय से पढ़ने का मतलब होता है जब भी आप उसके वर्ड को पढ़ रहे हो, आपका फोन आपसे दूर रहे। अगर आपके घर में पेट्स हैं, जानवर हैं, उनको कुछ समय के लिए दूर रखें। अपने परिवार के अंदर एक नया रूल स्थापित करें कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अगर कुछ काम है तो उससे पहले बोल दो, मैं कर देता हूं। या अगर हो सके तो बाइबल पढ़ते समय अगर आप मुझे देख रहे हो तो मुझे काम मत दो, जैसे मैं कंप्लीट करता हूं उसके बाद दो, मैं कर लूंगा, पर मुझे बाइबल को पढ़ते समय शांति चाहिए। पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको याद पड़े, समझ आए, पहली चीज, आपका फोन उस समय आपसे दूर रहे या बंद रहे। सेकंड, अगर आपके घर में पेट्स हैं, जानवर हैं, उनको कुछ समय के लिए अपने कमरे से दूर रखें। थर्ड, अपने परिवार को यह समझा दें कि जब मैं वचन पढ़ूं तो मुझे उस समय मुझसे बात न करें। अब चौथा, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो आपके आसपास इतना शोर ना हो। इसीलिए कई लोग गार्डन में पढ़ते हैं, कई लोग रात को सोने के बाद सबके बाद पढ़ते हैं। हर एक का एक अलग अलग समय है। तो अगर आप चाहें तो इन 4 तरीकों से आप प्रभु का वचन बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, जब आप पढ़ रहे हैं आपका फोन आपके पास ना हो, साइड में पड़ा हो। सेकंड, आपके पालतू जानवर जो होते हैं वो आपके पास ना हो। थर्ड, जब आप इसे पढ़ते हैं तो अपने परिवार को ये साफ कह दीजिए कि उस समय मुझसे बात न करें। और चौथा, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास शांति हो। और एक पांचवा जो सबसे मुख्य कारण है, जो मुझे लगता है जो आपको वचन को याद करने में बहुत सहायता कर सकता है, और वो है हर दिन बाइबल में से कोई भी एक वर्ड निकालिए और उसको कॉपी पर लिखिए। इससे आपको वचन याद पड़ेगा, वचन समझ में भी आएगा, आपके अंदर वचन आप मनन भी करने लग जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं। मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति को वचन याद नहीं पड़ता तो इन 5 चीजों को वो ये करे, और अगर वो ऐसा करेगा उसे वचन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फर्स्ट, जब आप पढ़ रहे हैं आपका फोन आपसे थोड़ा दूर हो। सेकंड, आपके पेट्स आपसे दूर हो। थर्ड, पीसफुली पढ़िए। चौथा, अपने परिवार से कहिए कि वचन पढ़ते समय मुझसे बात न करे। और फिफ्थ, हर दिन बाइबल का एक वचन यहां से निकाल के लिखिए। अगर आप ये 5 चीजें करेंगे, मैं आपको यीशु के नाम में कहता हूं, आपको वचन बहुत अच्छे से याद होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि मुझे किस तरह याद पड़ गए। मैं रोज पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता था, लिखता था। अब बाइबल के बहुत सारे चैप्टर्स में मुझे समझ में आ गया है कहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है। अगर आप 2 में पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड है कि प्रभु ने उनसे कहा आदम और हवा से, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर सांप को कहता है कि स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। 4 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा केन और हाबिल का जिक्र है। 5 पे हम पढ़ते हैं कि हनोक आता है। 6 के बाद हम नोहा के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम अब्राहम के बारे में, फिर इसहाक, याकूब। ये मुझे याद पड़ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इन 5 तरीकों से बाइबल पढ़ी है। अगर आप चाहें ये ट्राई करिए, आप
ज़रूर आप सफल होंगे और प्रभु का वचन आपको याद पड़ेगा। एक और तरीका है, लेकिन उसको मैंने आर्टिकल में लिखा है, और ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 6वां रास्ता होगा आपके लिए। जो 5 तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अपना नाम, आप कहाँ से हैं लिख कर भेजें, और जस्ट इस नंबर पर भेजें और मैं आपको, एडमिन आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने लर्न किया होगा, समझा होगा कि वचन एक्चुअली याद कैसे करते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वचन मेरे लिए था। आप सबको जय मसीह की।